जय हो कृष्ण भगवान की। श्रीमद् भगवद गीता जी का 5वां अध्याय का पाठ करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमृतः स्तुवन्ति दिव्यस्तुवैः ऋग्वेदैः साङ्गपदैः कर्मोपनिषदैर्गायन्ति सामगाः। ध्यानास्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। जय हो कृष्ण भगवान की। अथ चतुर्थो अध्याय। श्री भगवान वाद इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वान्मुने प्राहमनुरीक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकालेन हम महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुस्तनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम होत दूतमम्। तो मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह प्रातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन वाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथस्मेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। आप अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान वाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोऽपि यन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत,
जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। जय हो कृष्ण भगवान की। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी असर्वभूतों के परम हित तथा परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने के लिए, संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य भक्ति से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। जय हो कृष्ण भगवान की। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागतः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुतों से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ममावतारमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षितः कर्मणां सिद्धिर्जन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। नामाम कर्माणि लिप्यन्ति नामे कर्म फले सप्रियाः इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं
पूर्व है पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत् कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष्ये अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोध्यम बोध्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोध्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे सर्वारंभः काम संकल्प वर्जितः ज्ञान गदधर कर्माणं तमाहुः पंडितम बुद्धः। जिनके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फल संग नित्य तृप्तो निराश्रय है कर्मण्य भी परवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उसके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जय हो कृष्ण भगवान। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह श्रीरम केवलम कर्म कुरु नापनोति किल विषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों को की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हो भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रम परविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा समस्त केवल यज्ञ संपादन के लिए ही कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मोव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्म कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेन वोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियेणा यानयन्ये संयमारितशुजुह्वति शब्दादीन् विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी जन लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे समाध्याय यज्ञाश्च यः संशित व्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणः अपरे नियताहारः प्राणन् प्राणेषु जुह्वति। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। वे सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्त यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सतम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जाने विधि तान् सर्वानेवं यं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे।
इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयानद्रिय याद्य ज्ञान यज्ञ है परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विप्राणे पातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सफलतापूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। जय हो कृष्ण भगवान। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडवः येन भूतान यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्म अन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्शेष भाव से पहले अपने में और फिर पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञान पल्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथेधांसि समिद्धो अग्नि यथेधांसि समिद्धो अग्नि रभस्मात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते यतथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि इंद्रियों को भस्म में कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा देता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना तो यह लोक है और ना परलोक है और ना सुख ही है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचित्र संशयम्
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतं ह्यतस्थं ज्ञानसिना आत्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तस्दिति। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय समाप्तम। जय हो कृष्ण भगवान की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो कृष्ण भगवान की। हे प्रभु तेरी जय हो।